नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में मैं रिच रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक विशेष व्यक्ति की चर्चा करेंगे, एक विशेष कुंडली की, जिसकी चर्चा आज सरे बाजार पूरे भारत में या भारत के बाहर भी हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान खान की हत्या कर दी जाएगी। और एक नाम आपको बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल टीवी के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। विशेषकर यदि न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी हर जगह, या फिर यूँ कहें कि इसीलिए मैंने वहाँ पर भगवान शब्द का उपयोग किया, क्योंकि मीडिया ने इन तथाकथित एक एक दो कौड़ी के गुंडे को भगवान का दर्जा देने की कोशिश करी है कि वो जब चाहे किसी को भी मार सकता है, किसी को भी ख़त्म कर सकता है। एक हाथ भर का तमंचा अपने हाथ में लेकर कुछ लोग समझते हैं कि वह भगवान बन गए। इसीलिए अध्यात्म सबसे ज़रूरी है लाइफ में अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। धर्म की यदि बात करें तो बिना गीता के धर्म की बात नहीं की जा सकती, उसकी संकल्पना भी नहीं की जा सकती, उसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना ज़्यादा ज्ञान उसमें भरा पड़ा है। लेकिन गीता हर लगभग किसी के घर में होती है, लेकिन उसको पढ़ने वाले कुछ ही लोग होते हैं। बाकी लोगों के घर में यह लाल कपड़े में लपेट कर इसको मंदिर के किसी कोने में इसको रख दिया जाता है। चलिए, खैर, बात करेंगे सलमान खान की कुंडली की। पहले थोड़ी सी भूमिका ये समझ लेते हैं कि ये इस संदर्भ में ऐसा क्यों आपको मीडिया में दिख रहा है, लगातार सुनने को मिल रहा है कि उसके 700 शूटर वहाँ हैं, उसके 300 पंजाब में हैं, उसके दिल्ली में इतने हैं, मुंबई में इतने शूटर हैं, इंग्लैंड में, कनाडा में और पता नहीं कहाँ कहाँ। पूरी डिटेलिंग आपको मीडिया के द्वारा दी जा रही है। ये आपके लिए नहीं, क्योंकि 90% जनता का इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि जो उसके कितने गुर्गे उसके कहाँ घूम रहे हैं, या फिर उसके कितने शार्प शूटर हैं, कितने कम वाले शूटर हैं। इससे इससे आम जनता को कोई सरोकार नहीं। वो ऐसे कुछ 4% विशेष अमीर लोग या करोड़पति अरबपति लोग हैं, इसलिए उनकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है कि कल को अगर आपको कोई धमकी फ़ोन पे दे कि हाँ जी मैं बिश्नोई के यहाँ से बोल रहा हूँ, तो आप 5 करोड़ यहाँ डाल दे, तो वो आराम से डाल दे। और कोई इतना इतना हो हल्ला या इतना हंगामा मीडिया में इसी वजह से। वरना कुछ ही समय पहले ये 2 कौड़ी का गुंडा अदालत से भीख मांग रहा था अपनी जान बचाने की, और कोर्ट में अर्जी दी थी इसके वकील ने कि उसको जान का खतरा है, उसको जेल में मार सकती है, इसको पंजाब पुलिस पेशी के दौरान मार सकती है, कहीं भी मार सकती है। ऐसी अपीलें उसने अपील जो है वो कोर्ट में दायर करी, और कि उसकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। ये जो ऐसे अपराधी होते हैं ये किसी के प्यादे होते हैं, हाथ के, और कुछ नहीं। हमें लगता है कि ये सारा कुछ करने धरने वाले लोग हैं, पीछे किसी का दिमाग होता है, वो सब ये सारा राजनीतिक खेल जो है ये चलता रहता है। लेकिन बनस्पत राजनीति के इतर कुंडली की चर्चा करेंगे सलमान खान की कि क्या उनकी कुंडली में मृत्यु योग बन चुका है, क्या इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि वह उनकी हत्या कर सकता है। क्या कहती है सलमान खान की कुंडली? देखिए, इंटरनेट के माध्यम से जो उनकी कुंडली अवेलेबल है उस हिसाब से चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, मेष लगन की उनकी कुंडली है। जो मंगल है उनका स्वामी 10वें भाव में उच्च का बैठा है, साथ में शुक्र की उपस्थिति है। चंद्रमा और शनि जो है 11वें भाव में बताए जाते हैं, जो भी इंटरनेट के माध्यम से डाटा वहाँ मिला है। तीसरे घर में उनके जुपिटर है। भाग्य स्थान में गुरु है धनु राशि का। बुध केतु 8वें भाव में है। राहु दूसरे भाव में उनके बैठे हैं। तो यह है उनकी कुंडली जो है, हमने चीज़ों यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, उनकी यदि बात करें तो बुध में केतु की दशा चल रही है, ऐसा अंदेशा है, क्योंकि कुंडली का जो परस्पर समय है, उनका बर्थ का समय है, वो इंटरनेट के माध्यम से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं। फिर भी बुध में केतु की दशा उनकी चल रही है, और कुछ ही समय में बुध में शुक्र की दशा जो है उनकी शुरू हो रही है। कुंभ राशि है, इसलिए 60 का मध्य भाग चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं, जो कि मध्य भाग उनका सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसी राशि पर चंद्रमा मौजूद है जहाँ पर शनि अभी उपस्थित है। तो यह योग अच्छा नहीं माना जाता। तो मानसिक कष्ट और पीड़ा का यह समय है, यह दौर है। लेकिन यह यदि मार्च अप्रैल के समय की बात करें तो ये ख़त्म होने को दौर जो है दिख रहा है, और आगे बुध और शुक्र की दशा आ जाएगी, जो सुखद दशा रहेगी। और भी ज़्यादा अच्छी फिल्में या हिट फिल्में वह देने का समर्थ या उनकी कुंडली रखती है, ऐसा दिखता है। यदि हत्या की बात करें या फिर कोई दुर्घटना की बात करें तो शनि यहाँ पर गोचर में
2027 सितंबर से लेकर 2029 तक लगभग नीच अवस्था में रहने वाले हैं। यह समय उनके लिए अच्छा नहीं समझा जाता। हो सकता है कि उनको कुछ वजह से कोई वाद विवाद में पड़ जाए, उनका नाम खराब हो, या जो भी उनके साथ कुछ खराब घटना हो सकती है, उनके फिल्म में फ्लॉप हो जाना, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, कोई चोट आदि उनको लग जानी, या कोई बीमारी आदि की संभावना जो है उनकी बनती है। लेकिन फिर भी यदि आयु की गणना की बात करें तो उच्च स्थान का यदि मंगल उनका भाग्य स्थान में जो कुंडली, यदि यही डिटेल उनकी कुंडली की ओरिजिनल है जो दी गई, तो अचानक इस तरह से मृत्यु की संभावना बेहद कम बनती है या ना के बराबर बनती है, ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है कि उनकी मृत्यु किसी बीमारी के माध्यम से हो जाए या किसी एक्सीडेंट के माध्यम से हो जाए, लेकिन बिल्कुल पास है, ऐसा इनका कुंडली, ऐसा इनका चार्ट जो है नहीं दिखाता है। दशम भाव में मंगल उच्च की स्थिति में, साथ में शुक्र की स्थिति है, शनि और चंद्रमा दोनों ही लाभ भाव में हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसी कुंडलियाँ देखी गई हैं जो व्यक्ति जो है बहुत ही बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ के, जिनका भी यह शनि चंद्रमा की युति यदि 11th हाउस में हो और दशम स्थान में मंगल की उच्च स्थिति की यदि बात करें, तो कुल मिलाकर कुंडली का यदि संदर्भ करें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी कोई निकट मृत्यु होने वाली है। लेकिन 2027 सितंबर से लेकर 2029 का, विशेषकर 27-28 का जो समय रहेगा, सितंबर से मई 2028 का समय, सितंबर 2027 से मई 2028, यह समय उनके लिए थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है, अति उत्तम नहीं दिखाई दे रहा। इसमें उनका नुकसान होने की संभावना रहेगी, कोई दुर्घटना आदि, कोई बीमारी आदि हो सकती है। फिर भी आयु गणना के हिसाब से उनकी आयु जो है वह कुंडली के हिसाब से लंबी दिखती है। बाकी ज्योतिषी दैवज्ञ होता है और ईश्वर सर्वज्ञ, इसलिए हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि ईश्वर से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी कभी भी मार सकता है, ऐसी कोई संभावना जो है वह नहीं होती है। चाहे कितना भी व्यक्ति जो है खुद को हाथ पर तमंचा लेकर बहादुर समझ ले। किसी एक निहत्थे व्यक्ति को मुंबई में मारा गया है, वो बाहर कहीं निकला था ऑफिस से और 3 गोलियां उस पर दाग दी गई हैं। उसके पास कोई हथियार नहीं था। इसको एक कायरता का लक्षण ही समझा जाता है। पुराने समय में लोग जब लड़ते थे, या हिंदू राजा महाराजाओं की बात करें, तो कभी भी किसी निहत्था योद्धा का उन्होंने वध नहीं किया। उन्होंने हाथ में जो है उनके कृपान या हथियार दिया है कि आप हमसे लड़ो, और यदि युद्ध में आप हमें परास्त कर सकते हैं तो करके पराजित करिए। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में फिर किसी इंटरेस्टिंग कुंडली के साथ मिलेंगे। तब तक के नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों।